Hello बच्चों, let's read the question. The question says the reagent used for obtaining trans-alkene from alkyl substituted acetylene with hydrogen is. तो हमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं ABCD में से. आपको दे रखे हैं 4 रिएजेंट. क्या करने के लिए? ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए फ्रॉम एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन. तो ऐसा अपन केवल एक ही कंपाउंड एक ही रिएक्शन के साथ कर सकते हैं, वो है ब्रिज रिडक्शन. तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए मैं करके भी बताऊंगा, डोंट वरी. दैट इज ब्रिज रिडक्शन. ब्रिज रिडक्शन ठीक है. अभी क्या होता है, कैसे होता है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं और इससे अपन ऑब्टेन करेंगे ट्रांस एल्कीन. देखिए, जब भी अपन ब्रिज रिडक्शन की बात करते हैं तो ब्रिज रिडक्शन के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में हमको क्या लेना है, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल लेना है अपन को, एसिटाइलिन लेना है मतलब हमको. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे रिएजेंट जिसको अपन कहते हैं ब्रिज रिएजेंट. ब्रिज रिएजेंट आपका क्या होगा, दैट इज Na लिक्विड NH3, Na और फिर लिक्विड NH3. अब आपको पता है कि Na जो होता है ना, Na आपका एक मेटल है, सोडियम आपका मेटल होता है और सोडियम मेटल बहुत ही जल्दी Na प्लस में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि क्या देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है. ठीक है. अब अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस चीज़ों को. अगर हम बात करें यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्काइन की या फिर एसिटाइलिन की, तो कुछ इस तरह का होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH. R की जगह अगर मैं H लगा देता तो क्या बन जाता है, एसिटाइलिन. लेकिन चूंकि मैंने H हटा के R लगाया तो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन हो गया ये. अब देखिए आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखिएगा. सोडियम आपने लिया था, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है और वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन कार्बन पर अटैक कर देगा. और इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में, ये करेंगे होमोलिसिस. और होमोलिसिस करने का मतलब पता है क्या हो गया, इक्वल प्रोसेस से बॉन्ड टूटेगा. मतलब एक इसके पास और एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब दोनों बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो क्या मिलेगा आपको, RC डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H. ठीक है. अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ चुका है होमोलिसिस की वजह से, और एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से किसी एक कार्बन के पास चला गया, तो ये भी हो गया. तो ये हो गया आपका माइनस. अब इसके दो फॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, दो फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं देखिए, और में से कौन सा स्टेबल होगा मैं आपको बताता हूँ. एक फॉर्म तो ये हो सकता है RC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपका माइनस, राइट. तो दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, RC डबल बॉन्ड, इसको हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे C इधर H और ये बन जाएगा आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से और यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन माइनस. ठीक है. तो ये होता है आपका लेस स्टेबल सिस फॉर्म है. और सिस फॉर्म होगा तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा. तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये बनता है मोर स्टेबल फॉर्म के अंदर, और मोर स्टेबल फॉर्म ही आगे जाके रिएक्शन में प्रोसीड करता है. ठीक है. तो ये अपन फर्स्ट स्टेप क्या में बात चल रही थी, तो फर्स्ट स्टेप में हमको लेस स्टेबल मोर स्टेबल मिला, और मोर स्टेबल विल बी मोर फिजिबल फॉर द फर्दर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, आपको दिख रहा होगा कम, यहाँ पे कम हो रहा है, बहुत ही लेस हो रहा है, ना के बराबर. सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं. सेकंड स्टेप में देखिए हमारे पास में हमने क्या लिया था, NaNH3. तो अब NH3 बचा हुआ है. अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास जो ये आया था मोर स्टेबल कंपाउंड, जो कि दिखने में ऐसा था, मैं आपको बताता हूँ. ये सेकंड स्टेप है, दिस इज सेकंड स्टेप. तो RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा आपका H, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइनस आप इसको बोल सकते हो. अब NH3 है तो NH3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NH2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये जो नेगेटिव चार्ज है या फिर दो इलेक्ट्रॉन है, किसको दे दिए जाएंगे, ये दिया जाएगा हाइड्रोजन को. और हाइड्रोजन को जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कैसा एसिडिक नेचर का है, तो ये बॉन्ड किसके फेवर में ब्रेक हो गया, NH2 के फेवर में. और आपका जो है NH2 बाहर निकल जाएगा माइनस के फॉर्म में, और क्या मिलेगा आपको एक सेकेंड इसको अपन रब कर देते हैं. पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि ब्रिज रिडक्शन आपके बिल्कुल जहन में उतर जाए. डबल बॉन्ड C
यहाँ पे आपका H और ये जो आपका H है वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अभी भी रखा हुआ है, ठीक है। और क्या निकल गया बाहर आपका NH2 माइनस, NH2 जो है माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये सेकेंड स्टेप थी, ठीक है ना। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अब थर्ड स्टेप के अंदर देखिए क्या होगा। थर्ड स्टेप के अंदर आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, एक कार्बन बचा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में देखिएगा आपको जो मिला RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या सोडियम में इलेक्ट्रॉन, केवल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। और पहली बात, केवल क्या हमने एक ही सोडियम का आइटम लिया था? नहीं, हमने बहुत सारे लिए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे जो सोडियम है जनरली अपन 1 मोल मानते हैं, तो 1 मोल सोडियम ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसको रब कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आएगा जो कि सॉल्यूशन में अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिया जाएगा, इस वाले कार्बन को। और जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, क्या मिला अपन को, RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पे हो गए जी 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वापस से प्रोसेस वो कर दो, NH3 के केस में सेकंड प्रोसेस दोबारा रिपीट कर दो। तो फोर्थ प्रोसेस के अंदर क्या होगा, फोर्थ ही करेंगे ना इसको, हाँ फोर्थ प्रोसेस अपन बोलेंगे। हालांकि आप एक ही स्टेप में कर सकते हो पूरा, एक लाइन वाइज, लेकिन मैं आपको टुकड़ों में समझाने के लिए आपको टुकड़ों में कर रहा हूँ, अदरवाइज जरूरत नहीं होती इस चीज़ों की। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ उल्टा करके, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे R है ही माइनस। तो एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास में है अमोनिया के पास, तो इलेक्ट्रॉन दे दीजिए हाइड्रोजन को, बॉन्ड तोड़ दीजिए NH2 के फेवर में, और आपको क्या मिलेगा, H C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, H आ जाएगा, और क्या निकल जाएगा आपका बाहर, NH2 माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पर एल्काइन का रिडक्शन ब्रिज रिडक्शन करवाओगे Na और NH3 की प्रेजेंस में, तो आपको मिलेगा जी एल्कीन। मतलब आप ये कह सकते हो कि एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, एक सेकंड स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक ना हो जाए, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इथीन, ठीक है। और जो पूरी प्रोसेस हमने की ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बिर्च रिडक्शन, बिर्च रिडक्शन बोलते हैं। तो हमने एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड इथीन बनाया किससे, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन से, ठीक है जी। समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। तो मतलब सही आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, Na in liquid NH3। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।